कैलाश परंपराचार्यों को प्रणाम। वर्तमान पीठाधीश्वरी एकादश पीठाधीश्वरी को प्रणाम। आचार्य जी को नमो नारायण। सभी महात्माओं को नमो नारायण। माता जी को नमो नारायण। सभी भक्तों को नारायण स्मरण। हम सुना रहे थे ईशा ब्राह्मणी स्थिति पात्र में नाम प्राप्त श्यामंत काले भी ईशा जो सिद्ध प्रज्ञ का लक्षण बताया वह साधक को अपनाना चाहिए। पहला श्लोक हुआ था, दूसरा श्लोक दुखे संदिग्धमना सुखे स्फुटा वीतराग भय क्रोधा स्थिति। उद्विग्न नहीं होना चाहिए करते दुखेश, क्योंकि यह मनुष्य जन्म जो है पुण्य पाप से मिलता है और दुख तो होता ही, कई प्रकार का दुख होता है और सुख भी होता है। पूर्व जन्मों का दुष्कर्म से दुख होता है और अच्छा कर्म से सुख होता है। ये होना ही है, इसलिए दुखेश अनुदिग्न मना। महाराज जी भी बार बार कहते हैं दुख तो आएगा ही और उसको खुशी खुशी भोग लो, क्योंकि आपका किया हुआ कर्म का फल आपको मिल रहा है। ईश्वर जो है कर्म फलदाता, आप नहीं जानते हो किंतु ईश्वर जानते हैं। वो आपका हृदय से निर्दिष्ट आपका भीतर ही है, कर्म फल दे रहा है। इसलिए दुख जब आएगा तब उद्विग्न नहीं होना, दुख प्राप्त हो। वैसे ही सुखेश विगत स्पृहा, विगता छोड़ दो, स्पृहा छोड़ दो। सुख तो आएगा ही। जैसा लोग क्या कहते हैं, खुशहाली बहुत मनाते, बर्थडे है, मैरिज पार्टी है, हाँ, और डांस करते हैं, पीपी के डांस इतना। ये बहिर्मुखता कहते हैं, आग में घी डालने से पड़ते रहता है। ऐसे ही सुख बढ़ने पर भी ये बाहर विषयों का सुख है, ये आत्म सुख नहीं है। असल में होता क्या है, जब कोई सुख विषय आपको प्राप्त होता है और सुख का संघटना होती है, तब आपका मन जो है ना अंतर्मुख होता है। अंतर्मुख होकर उस आत्मा का ही आनंद आप बाहर अनुभव करते हैं। जैसा आपने नया गाड़ी लिया, क्या हुआ, मन अंतर्मुख हुआ, बहुत आनंद मिला, उसको चलाने में बैठते हैं और साल भर के बाद कोई आनंद मिलेगा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता भाई, पहले भी मिला। ये जो है विषयानंद है, पहले भी बताया था। ये विषय जो है बंधन का कारण होता है। जैसा हम हैं उसके साथ ममत, इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं
अभी तक सुना था अहंकार छोड़ो, इस देह में अहम बुद्धि छोड़ दो, और उसके बाद आता है ममत्व। सुख का विषय बहिर्मुख उनका, बहिर्मुषी उनका जो सुख आता है उसको छोड़ दो कहते हैं। और क्योंकि ज्यादा दिन नहीं रहता है। अभी आप लोग सुन रहे थे नृत्य आनंद, वो आपका बेहतरी है। परमात्मा का लक्षण है सच्चिद आनंद स्वरूप, अस्तित्व सत है। आप लोग सब यहां बैठे सब जानते हैं परमात्मा है, सत है। वह जड़ स्वरूप ने एक ज्ञान स्वरूप है, ये भी जानते हैं। इसका मतलब सच्चिदानंद कहने से ब्रह्म का 66% आप जान लिया ब्रह्म को। परमात्मा है तो ज्ञान स्वरूप। ये जो आनंद जो है ना, इसको प्राप्त करना है। ये जो है सारे ब्रह्मांड में व्यापक जो ब्रह्म तत्व है, वो जितना आनंद स्वरूप है वही आपका आत्मा है। वह आनंद को प्राप्त करने के लिए सारा साधना। इसलिए यह बाद में कहते हैं भगवान, बीत राग भय क्रोध, विगता राग भय क्रोध। क्रोध जो है ये जो मिक्स कर देते हो ना आत्मा को, जड़ को मन के साथ अन्य का अध्यास करके, तभी क्रोध उठता है। क्रोध उठता है, सोच लो आत्मा आत्मा में क्रोध नहीं, वासंग है, जड़ को बुद्धि नहीं है, तो दोनों मिला के अहम बोल के फिर क्रोध बढ़ाते हो। ऐसे ही राग अनुराग, अनुराग करना तो अपना आत्मा से करो, आत्मतृप्ति आत्मरति ये भगवान ने कहा। उससे छोड़ देते हैं, सुबह से उठ के शाम तक मैं करता है। हम आत्मा पे कहता है। वहां सच्ची बात वो है कि मिथ्या बात को बढ़ करके दिन भर चलते हैं। जितना हो सके उतना आत्मा का साथ दो। इसलिए कहते हैं राग जो है बाहर विषय उनका होता है। अभी तक आप सुनते आए ये शरीर इंद्रियां और मन भी बाहर का है, अपना नहीं है। इसलिए इसका प्रति भी जितना जरूरत है उतना ही आप राग रखो। पूरा राग अनुराग उस आप अपने ऊपर रखो, आत्मा का ऊपर, बाकी सब छोड़ो। अब भय जो होता है द्वितीय भयम भवती, उदर मंत्र तस्य भयम भवती। उस परमात्मा से अपने को थोड़ा भी अलग मानते हो, श्रुति कहते तभी भय होता। इसलिए वह कभी भी अपने को परमात्मा से भिन्न मत मान। असल में मल विक्षेप आवरण 3 दोष है। पूर्व जन्मों का वासना को हटाना है, मनोनाश कहा दिया। साधना करते करते परमात्मा का चिंतन करते करते वह आपका संस्कार सब बाहर चले जाएंगे। मन को शुद्ध करना है ना। और उसके बाद विक्षेप, मैं शरीर हूं, मेरे को वो चाहिए ये चाहिए। जब इस शरीर का भान हो जाता है तभी आपको विक्षेप शुरू होता है, आत्मा शुरू हो जाता है। इसलिए उसको भी हमेशा यदि वह परमात्मा चिंतन में, आत्मचिंतन में रहोगे, एकत्व का चिंतन में रहोगे, वहां विक्षेप भी नहीं होगा। अंत में आता है आवरण अज्ञान।
ये जो अज्ञान को भी हटाना चाहिए, तब शास्त्र का श्रवण निध्यासन से यह अज्ञान भी हट जाता है। इसी में रमना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ही भगवान कहते हैं मुनि ही स्थित प्रज्ञ मुनि उच्यते। ये क्या कहा मरणात् मुनि ही, यहाँ कहते हैं मुनि को सन्यासी कर दिया भगवान ने। सम्यक न्यास त्याग, अभी तक सुनते आए ना आप, इस शरीर का ऊपर महत्व राग और इस शरीर के साथ संबंधी का सब राग, उसको संन्यास करते। संन्यास योग में, मोक्ष संन्यास योग में भगवान ने स्पष्ट कह दिया, ये त्याग को ही संन्यास कह दिया, क्योंकि शब्द सुनने से सम्यक न्यास छोड़ दे। जो पुत्रेष्णा लोकेष्णा वित्तेष्णा वो भी छोड़ना है। अब बाकी सब हर शरीर का ऊपर आत्म ममत्व इत्यादि सब छोड़ना है। जिस प्रकार हम लोग हमेशा जनक महाराज जी का उदाहरण देते हैं, वह राज्य पालन करते हुए भी किसी प्रकार का राग द्वेष इत्यादि रखा नहीं रखा। हम मिथिलायाम रखते भी नमे की चीज ऐसा कहा। ऐसा भाव आपको रख के अपना उद्धार करना चाहिए।